कभी कभी ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये एक जाल की तरह लगते हैं, है ना, चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि इन उलझे हुए आंकड़ों में छिपी कहानी को बाहर कैसे निकालें, बिल्कुल साफ और आसान तरीके से। अच्छा, ये देखिए, ये अजय के एग्जाम के मार्क्स हैं। हिंदी में 65, इंग्लिश में 50, मैथ्स में 80। अब एक नज़र में देखकर क्या कोई बता सकता है कि उसका बेस्ट परफॉर्मेंस किस सब्जेक्ट में था? थोड़ा मुश्किल है ना? ये तो बस नंबर्स का एक ढेर लग रहा है। मतलब सही जवाब के लिए हमें एक एक नंबर को कंपेयर करना पड़ेगा। इसमें टाइम भी लगेगा, दिमाग भी। पर क्या हो अगर इसका कोई बहुत ही आसान, कोई स्मार्ट तरीका हो? और ये देखिए, जवाब बिल्कुल सामने है, मैथ्स। यही तो जादू है बार डायग्राम का। ये उलझे हुए नंबर्स को एक ऐसी साफ तस्वीर में बदल देता है जिसे देखते ही सब कुछ समझ आ जाता है। तो देखिए, जो रॉ डेटा होता है ना, वो असल में एक पहेली जैसा है, जिसके सारे टुकड़े बिखरे पड़े हैं। इन्फॉर्मेशन तो सारी वही है, बस छिपी हुई है। और इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें एक सही औजार, एक सही टूल चाहिए। और वो टूल है बार डायग्राम। ये कुछ नहीं, बस एक चार्ट है जो इन आयताकार बार, मतलब रेक्टेंगुलर पट्टियों का इस्तेमाल करके डेटा को एक कहानी बना देता है। यहाँ हर बार की जो ऊंचाई है वो उसकी वैल्यू बताती है। सच कहूं तो जानकारी को आसान बनाने का ये एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है। ठीक है, तो बार डायग्राम होता क्या है ये तो समझ गए, पर इसे सही से पढ़ते कैसे हैं? वैसे ये भी बहुत आसान है। चलिए इसके जो मेन पार्ट्स हैं उनको समझते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक दुकान है जो जनवरी से मई तक कितने पंखे बिके, इसका हिसाब रख रही है। ये चार्ट वही दिखा रहा है। अब आइए इसे एक एक करके बिल्कुल बारीकी से समझते हैं। तो देखिए, किसी भी बार चार्ट के कुछ बेसिक हिस्से होते हैं। ये जो नीचे वाली लाइन है, जिसे एक्स एक्सिस कहते हैं, ये बताती है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये महीने हैं। और ये जो खड़ी लाइन है, यानी वाई एक्सिस, ये वैल्यू दिखाती है। यहाँ ये बिके हुए पंखों की संख्या है। और सबसे ज़रूरी चीज़, ये बार्स, जो कि असल कहानी बताते हैं। और इसका नियम तो बिल्कुल सिंपल है। बार जितना लंबा होगा, वैल्यू उतनी ही ज्यादा। अब देखिए, मई का बार सबसे लंबा है, मतलब शायद गर्मी ज्यादा थी, तो पंखे भी सबसे ज्यादा बिके। और जनवरी का बार सबसे छोटा, मतलब सबसे कम बिक्री। बस इतना ही आसान है ये। तो अब जब हम इसे पढ़ना सीख गए हैं, तो क्यों ना खुद एक बनाकर देखें। यकीन मानिए, ये जितना लगता है उससे कई ज्यादा आसान है। चलिए अब इन नंबर्स को एक कहानी में बदलते हैं। हमारे पास एक बैंक के लोन का कुछ डेटा है। ये नंबर्स आखिर हमें क्या कहानी सुना सकते हैं? आइए एक बार डायग्राम बनाते हैं और खुद ही पता लगाते हैं। शुरुआत बहुत ही बेसिक है। पहले दो लाइनें खींचनी है, एक सीधी और एक लेटी हुई। ये हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस बन गए। फिर इन पर लेबल लगाना है। नीचे वाली लाइन पर साल और खड़ी वाली लाइन पर लोन की रकम। और हाँ, ये भी तय कर लेना है कि हर बार कितना चौड़ा होगा और उनके बीच में कितनी जगह होगी, ताकि सब कुछ साफ सुथरा दिखे। अब आता है सबसे जरूरी काम, स्केल चुनना। मान लीजिए हम तय करते हैं कि 1 यूनिट का मतलब है 10 करोड़ रुपए। इससे हमें हर बार की ऊंचाई पता चल जाएगी। जैसे 20 करोड़ का लोन मतलब 2 यूनिट लंबा बार, और 60 करोड़ मतलब 6 यूनिट लंबा। बस फिर हर साल के लिए उसकी ऊंचाई के हिसाब से बार बनाते जाइए। और लीजिए, हमारा डेटा एक ऐसी कहानी बन गया है जिसे कोई भी एक नज़र में समझ सकता है। लेकिन रुकिए, बार चार्ट इससे भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। सोचिए, क्या हो अगर हमें एक ही साथ कई चीजों को कंपेयर करना हो। यहीं पर काम आते हैं मिक्स्ड बार डायग्राम्स। जैसे ये स्कूल का डेटा देखिए, क्लास 6, 7 और 8 में कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। अब इन सब को एक साथ कैसे कंपेयर करें? तो इसका जवाब है मिक्स्ड बायोडायग्राम। ये क्या करता है कि एक ही कैटेगरी के अंदर कई ग्रुप्स को एक साथ कंपेयर करने का मौका देता है। इससे हम डेटा की और भी गहरी कहानी को समझ पाते हैं। ये देखिए, अब हर क्लास के लिए हमारे पास लड़कों और लड़कियों के लिए अगल बगल में बार हैं। अब एक ही नज़र में पता चल रहा है कि क्लास 6 में लड़के ज़्यादा हैं, क्लास 7 में लड़कियां और क्लास 8 में, अरे वाह, दोनों बराबर हैं। इसने तो डेटा की कहानी को और भी मज़ेदार बना दिया। सोचिए, अगर ये एक सिंपल बार चार्ट होता तो हमें सिर्फ टोटल स्टूडेंट्स पता चलते। लेकिन मिक्स्ड बार चार्ट हमें पूरी कहानी बता रहा है। हर क्लास के अंदर लड़के और लड़कियों का क्या बैलेंस है,
ये तो इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल एक नए लेवल पर ले जाता है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने यही सीखा कि कैसे एक बहुत ही सिंपल सा विजुअल टूल बिखरे हुए डेटा को एक पावरफुल कहानी में बदल सकता है। हमने ये जाना कि डेटा आखिर होता क्या है और कैसे बार डायग्राम मुश्किल से मुश्किल डेटा को भी एक आसान विजुअल कहानी बना देते हैं। हमने देखा कि ये एक्सिस, स्केल और अलग-अलग ऊंचाई के बार्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमने ये भी सीखा कि एक बेसिक बार डायग्राम बनाना कितना आसान है, स्टेप बाय स्टेप। और आखिर में हमने मिक्स्ड बार डायग्राम की ताकत भी देखी, जो एक साथ कई तरह के डेटा को कंपेयर कर सकता है। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि जब आंकड़े दंडचित्र के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं तो उन्हें समझना आसान होता है तथा उनका प्रभाव भी स्थायी रहता है। मतलब जो चीज़ हम देखते हैं वो हमें ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा देर तक याद रहती है। ये बिल्कुल वही बात है। तो अब एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है, हमारे चारों तरफ जो इतना डेटा है उसमें न जाने कितनी ही कहानियां छिपी हैं, जो बस इस इंतजार में है कि कोई उन्हें एक बार चार्ट की शक्ल दे दे। दुनिया तो नंबरों से भरी पड़ी है और अब उन्हें समझने की ताकत हमारे पास है।